हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फिर से सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है जो मैं डील करूंगा। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट, जीरो स्पीड है, मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। हो सकता है ट्रू है। ट्रू। अभी अभी हमने बात की थी, जब बॉल ऊपर जाके नीचे आता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी साइन कन्वेंशन जो भी यूज करते हैं। यदि किसी चीज को ऐसे यहां से ड्रॉप कर दूं, मैं सिर्फ ये पेन को लिया, यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, जिस समय ड्रॉप कर रहा हूं उस समय तो स्पीड जीरो थी, जब छोड़ा मैं जस्ट छोड़ रहा हूं उस समय स्पीड जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है, तभी तो नीचे आ गया। ऐसा तो नहीं है कि मेरे छोड़ने के बाद एक्सेलरेशन वाली फोर्स लगने लग गई, नहीं ना, ग्रेविटी तो परमानेंट लग रही है। तो हाँ, जब स्पीड जीरो हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। बी, विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन, जब स्पीड है ही नहीं तो डायरेक्शन भी कहां से आएगा? तो ये तो फॉल्स होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। स्पीड ही जीरो हो गई है, स्पीड जीरो हो गई है तो वेलोसिटी नॉन जीरो कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, फॉल्स। ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। यदि स्पीड फिक्स है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो ही होना होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तब तो स्पीड चेंज हो जाएगी। ये ट्रू होगा। जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो से बदल के कुछ भी होता है, वैसे स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यदि स्पीड जीरो है, एक्सेलरेशन स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन डी, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। क्या ये जरूरी है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन यदि स्पीड नेगेटिव होती तब तो ऐसा नहीं होता ना। यदि स्पीड मेरी -50 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन स्पीड नेगेटिव है, तो ये धीरे धीरे रुक जाएगा, ये ऑब्जेक्ट तो धीरे धीरे रुक जाएगी ना। तो ये फॉल्स है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्पीड घट रही भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे चारों। सोचना, इसके ऊपर सोचना एक बार फिर से, किस किस कंडीशन में कैसा कैसा होता है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये आ गया ना। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन फ्लोर। At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph between 0 to 12 seconds. सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में? एक कोई बिल्डिंग है 90 मीटर ऊंची, बिल्डिंग या कुछ भी है जो कि 90 मीटर ऊंचा है। ये बिल्डिंग है और इसके नीचे यह फ्लोर है हमारा। ये फ्लोर है। तो यहां से किसी चीज को ड्रॉप किया गया, इस हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। क्या होगा? बॉल यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा और फिर एक बार बाउंस करके वापस ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा। मान लो सेम हाइट तक तो नहीं जाता है, कुछ धीरे धीरे जमीन में रह जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर से एक बार बाउंस करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर एक बार बाउंस करेगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? एट ईच कोलिशन विद द फ्लोर द बॉल लूसेस 1/10 ऑफ द स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ?
यदि मान लो ये स्पीड v से यहाँ पे हिट करता है, जमीन पे यदि v स्पीड से हिट करता है तो वापस जब बाउंस करता है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1/10 लूज हो गई, मतलब 0.9 v बच जाएगा स्पीड। यहाँ समझ में आ रहा है? जिस स्पीड से गिर रहा है, या मान लो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल हिट करता है जमीन को, तो वापस कितनी स्पीड से बाउंस करेगा, 1/10 कम हो जाएगा, 10 कम होगा, 1/10 इसमें 10 कम हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो ऊपर जाएगा। फिर से जब नेक्स्ट टाइम गिरेगा तो इसी 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिरेगा ना। हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो 90 मीटर पर सेकेंड से जब नीचे गिरेगा तो कितना, इसका 10% फिर से लूज कर देगा, 9 मीटर पर सेकेंड लूज हो जाएगा, तो 81 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड बच जाएगी सेकेंड कोलिजन के बाद। ठीक है, ये आया आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और ये आफ्टर सेकेंड बाउंस। तो हमें 0 से 12 सेकेंड के बीच में कितने कोलिजन होते हैं ये भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो बात कर पाएंगे। तो हमें क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमें ये v को निकालना होगा, किस स्पीड से हिट करेगा, है ना, किस स्पीड से हिट करेगा ये v पता होगा तब तो ग्राफ बना पाएंगे। उसके बाद अगली बार जब ये हिट करेगा, नेक्स्ट टाइम जब यहाँ हिट करेगा, उस समय तक टाइम कितना निकला होगा ये निकालना होगा, नहीं पहले बार इसी का टाइम निकालना होगा, है ना। यहाँ से यहाँ ऊपर से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना देर लगा ये निकालना है। उसके बाद फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे यहाँ पे आके हिट करेगा, उस समय कितना टाइम हुआ, 12 सेकंड तक का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम कितना है इसको निकाल दें। इस हाइट को गिरने में टाइम कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी, इसको ऐसे निकाल दो, इसको निकाल सकते हैं इससे ना। v0 हमें 0 दिया हुआ है, ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल स्पीड कुछ भी नहीं है, ड्रॉप किया है, ये 0 है। और ये तो सब तो वैल्यू हमें पता है, a और a पता है हमें, x पता है, तो t निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, 9t इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर, कैंसिल करा दो, या 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 4.9, डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिवाइड बाई 7 सेकेंड, जो कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 3 सेकेंड, 4.3 सेकेंड। पहला कोरिलेशन 4.3 सेकेंड पे होगा, यह मिल गया हमें। इस समय स्पीड कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी अगर ये v निकालेंगे तभी तो निकलेगा ऊपर जाने का स्पीड। इस समय का v कितना होता है, v इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन से निकाल दो, v0 प्लस ए टी से, ज़्यादा आसान है। v0 0 दिया है, a 9.8 दिया है, t हमें आया है 30 डिवाइड बाई 7। 0 खत्म करो, डेसिमल खत्म हो जाएगा, 7 से कैंसिल कराओ, 14 3 सा 42 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फर्स्ट कोलिजन होगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, बाउंस आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन के बाद बाउंस हुआ, v0 क्या आ जाएगा, इसका 10% लूज हो जाएगा, 42 इंटू 10% लूज हुआ, मतलब 9/10 बचा रहेगा, जो कितना हो जाएगा, 9 2 सा 18 एंड 36 एंड 1 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरी बार इसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, दूसरी बार नीचे गिरने में इसको टाइम लगना है, टाइम t इज इक्वल टू 2 टाइम्स v0 डिवाइड बाई g। याद आ रहा है फॉर्मूला, हमने पहले देख लिया था।
2 इंटू V0 37.8 डिवाइड बाय 9.8। डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 7 से कैंसिल कराएं क्या? 7 5 35, 28, 54 और ये आया 14, 7 कितना होगा? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49.5 बचेगा, 7.7 मान लो। 12 सेकंड का हमारा काम हो गया ना। 7.7 यहाँ आया और 4.3 यहाँ आया, 12 सेकंड तक का हमें काम हो गया। बात समझ में आ रही हो? 12 सेकंड तक का हमारा काम हो गया है। अब जो हमें ग्राफ में प्लॉट करना है उसको इकट्ठा लिख लेते हैं। 0 से लेके 4.3 सेकंड तक क्या है? इतनी दूर तक क्या है? V0 इज इक्वल टू 0 और यहां से फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है, कितनी आई थी? 42 मीटर पर सेकंड। ऐसा हो रहा था। एकदम ध्यान से दिखना, अब ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। जब बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था, इतनी दूर में डिस्टेंस उसने 90 मीटर कवर किया था, लेकिन हमें डिस्टेंस से कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऊपर से गिर करके जब ये ज़मीन पे पहुंचा, 4.3 सेकेंड का समय लगा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, ऊपर से जस्ट ड्रॉप किया गया था। जब यहाँ फ्लोर पे हिट कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है? 42 मीटर पर सेकेंड है। और जस्ट एट 4.3 सेकेंड या 4.31 सेकेंड ले लो, 4.31 सेकेंड पे क्या होता है? जमीन पे हिट किया, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, बाउंस होगा। यहाँ हिट किया, अब ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी V0 फिर से मान लो, इनिशियल वेलोसिटी मान लो, या V2 लिखते हैं, चलो V0 इसको V1 ले लो। यहाँ पे V2 से अब ये स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ जाना। किस स्पीड से जा रहा था? 37.8 की स्पीड से जा रहा था, है ना। V2 इज इक्वल टू 37.8 की स्पीड से ऊपर की तरफ ये भागा। अब देखो, ये नीचे की तरफ वेलोसिटी थी ना, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी थी, और ये क्या है? अपवर्ड वेलोसिटी है। साइन चेंज करना होगा ना, साइन चेंज होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव्स लगाना होगा एक, है ना। ये नीचे की तरफ आ रही थी, अगर इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव लेना होगा, इसको पॉजिटिव लेना है तो इसको नेगेटिव लेना होगा। साइन तो चेंज करना होगा। समझ में आ रही बात? साइन यहाँ पे अचानक से चेंज हो जाएगा। जैसे ही बॉल बाउंस किया, जैसे ही बॉल बाउंस किया, ये वेलोसिटी का साइन अचानक से चेंज हो गया और वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, अब फिर से क्या होगा? ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर नीचे की तरफ बॉल आने लग जाएगा, है ना। 30 से ये पहले बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, अब वेलोसिटी यहाँ तक आते आते कहीं पे 0 हुई। कहाँ पे 0 होगी? कहाँ पे 0 होगी? एट ये जो 7.7 निकाले थे उसका हाफ होगा ना, 4.3 सेकेंड प्लस 7.7 डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा? 4.3 प्लस 3.785, जो कि हो जाएगा 8.15 सेकेंड। 8.15 सेकेंड पे V3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर एट 12 सेकेंड क्या हो रहा था? V4 जो होगा ये नीचे की तरफ आएगा और इसके बराबर हो जाएगा। जस्ट बिफोर हिटिंग, दूसरे बाउंस के जस्ट पहले यही स्पीड 37.8 पॉजिटिव हो जाएगी। 37.8 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव स्पीड आ गई। ऊपर की तरफ जा रहा था पहले, अब नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ गया तो स्पीड नेगेटिव माने थे, नीचे की तरफ आ रहा है तो स्पीड को पॉजिटिव मानना होगा। ये 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। इसी चीज का स्पीड टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, हमें स्पीड और टाइम इसी को प्लॉट करना है। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 थी, 4.3 सेकेंड पे वेलोसिटी 42 मीटर पर सेकेंड थी। 4.3 सेकेंड पे फिर अचानक से वेलोसिटी -37.8 हो गई है।
तो वेलोसिटी ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। और फिर 4.3 सेकेंड से लेकर के 8.15 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 0। फिर 8.5 सेकेंड से वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते बढ़ते 12 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 37.8। इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ग्राफ पेपर प्रोड्यूस कर दो। हाँ चलो, तो हमें पॉजिटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। समझ में आ रहा है ये तो। चलो, तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं। इसको मान लो एक्स एक्सिस। नीचे तक आ जाओ दोस्त। यह हमारा वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें टाइम चाहिए, 1 2 3 4। 4.13 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, देखो इस पेज पे 4.13 हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4.13, ये 4.13, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क, चलो रेड मार्क कर देता हूँ। ये 4.13 दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे है? 4 के बाद यह 5 6 7 8 9, और 9 के जस्ट पहले था हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 8.15 सेकेंड पे था। 8.15 सेकेंड पे एक रेड मार्क फिर से मैं कर देता हूँ। 8.15 यहां पे कहीं होगा। 9 हो गया, फिर 10 11 12। 12 तक ही हमें जाना है, 12 से आगे जाना नहीं है। वाई एक्सिस पे आ जाओ। 10 20 30 40, और नेगेटिव में भी है 10 20 30 40। अब देखो, टाइम 0 पे वेलोसिटी को हमें 0 देना है, मार्क कर दो। टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 हो गई, रेड से मार्क करता हूं ताकि साफ साफ हमें पता चले। टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 हो गई, यह वाला पॉइंट है। फिर क्या था हमारे पास? 4.3 सेकेंड पे वेलोसिटी 42 मीटर पर सेकेंड हो गई। 4.3 यह पॉइंट थी, वेलोसिटी 42 मीटर हो गई है, मतलब कि 40 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे मार्क कर दो 42। यह वाला पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो इस बीच में तो यही वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगी, 0 से लेके 4.2 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है इस तरीके से। तो को स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है। फिर देखो 4.3 सेकेंड पे सडनली वेलोसिटी -37.8 हो गई है। इसको कैसे मार्क करेंगे? -37.8 कहीं यहां पे आ गई है, 40 से थोड़ा सा कम, नेगेटिव में आ गए हैं। अब ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट है। फिर इसके बाद क्या होता था? 8.15 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है। 8.15 पे वेलोसिटी 0, ये वाला पॉइंट है। और फिर क्या हो रहा है? 12 सेकेंड पे वेलोसिटी 37.8, 12 सेकेंड पे 37.8 कुछ यहां पे आ गया, आ रहे हैं। और इस बीच पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, ये आएगा। नहीं, इसके आगे नहीं जाना है, 12 से आगे नहीं जाना है हमें। ठीक है, अब मैं लेबल करता हूं उसको। लेबल अभी नहीं किया था, नहीं तो ओवरलैप होता। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, 10
20, ये 40, -10, -20, -30, -40, 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट हमारा 4.15, 5, 6, 7, यह 8.15 है ना। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, और 12 के अचानक बाद क्या होगा, जस्ट आफ्टर 12 सेकेंड क्या हो रहा है, जस्ट आफ्टर 12 सेकेंड क्या होगा, फिर से ये 1/10 वेलोसिटी लूज कर देगा। V5 क्या हो जाएगा, 37.8 इंटू 9/10, क्या आएगा ये, 72, 63 एंड 77 कैरी, 27 एंड 7, 34 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में आएगा, 34.02 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सडनली, ये 34 के आसपास यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। तो क्या हो रहा है इस ग्राफ में, ये समझ में आ रहा है, ग्राफ में क्या दिखाया गया, ये क्या हो रहा है, दिखाया यही गया है कि इस पॉइंट पे एब्रप्ट चेंज हो रहा है, जैसे ही कोलिजन हुआ बॉल का, ये पॉइंट पे कोलिजन हुआ बॉल का, और कोलिजन के बाद वेलोसिटी में अचानक से बिग चेंज आ गया, है ना, यहां से यहां तक डिसकंटिन्यू हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बॉल पहुंच रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हुई, फिर धीरे धीरे इधर बढ़ने लग गई, इधर से गई धीरे धीरे जीरो हुई, फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ने लग गई। कोई स्पेशल केस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एब्रप्ट चेंज नहीं है। लेकिन जब जमीन पे बाउंस होता है तब अचानक से एक जंप आता है वेलोसिटी में, जो कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ग्राफ में दिखती है। ठीक है, अब बोलोगे क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब ये बोल सकते हो कि हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर का, तो हमने बात किया था कि सडन जंप्स नहीं होते हैं वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में या पोजीशन में सडन जंप्स नहीं होते हैं। हमने तो सिर्फ यहाँ तक बात की थी उस समय कि इस तरह के कॉर्नर्स भी नहीं बन सकते हैं, इस तरह से ऐसे कॉर्नर्स भी नहीं बन सकते हैं, किसी भी तरह का कॉर्नर ग्राफ में नहीं बन सकता। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉर्नर तो छोड़ो, यहाँ से यहाँ जंप हो गया है, इतना बड़ा जंप हो गया, ये कितना बड़ा जंप हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। और ये तो प्रैक्टिकल भी है, कोई मैं इमेजिनरी सिचुएशन तो है नहीं, बिल्कुल वैलिड सिनेरियो है ना। जब किसी चीज को मैं ड्रॉप करूंगा, बॉल को ड्रॉप करूंगा, तो बाउंस होते जाएगा, बाउंस होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, फिर जाके कभी रुक जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल है, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा होता है कुछ कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में, इसमें कोई फोर्स हम लोग अपनी तरफ से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बाउंस की वजह से, बाउंस पे क्या हो रहा है, एक तरह का कोलिशन हुआ, दो चीज आपस में टकरा रही है। वहां पे क्या होता है, इंटरनली बहुत छोटे से समय के लिए, बाउंसिंग के समय में क्या हो रहा है उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ यही देख पा रहे हैं कि उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या था। बाउंस के समय एक बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए कोई अचानक से बहुत बड़ा फोर्स लगा और फिर खत्म भी हो गया, है ना। इस इंस्टेंट पे जब कोलिजन हो रहा है, कोलिजन जिस समय हो रहा है उस समय बॉल हिट किया, तो अचानक से बहुत बड़ी फोर्स लगी और फिर खत्म हो गई, अचानक से वो खत्म भी हो गई। तो ये एब्रप्ट फोर्सेस कभी कभी आते हैं, एक्सप्लोजन के समय ऐसा होता है, या किसी चीज से कोई टकराता है उस समय होता है। कार चल रही है, अचानक से टकरा जाए सामने से, तब कोलिजन होता है, तब पता नहीं क्या हो जाता है। फिर उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते, उसको हम लोग पढ़ नहीं रहे, अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो भी। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा ग्राफ बनता है, अदरवाइज ऐसा ग्राफ कभी नहीं बनेगा, हमेशा स्मूथ ग्राफ बनता है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल 3.4 है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब इस पर फिर से वहीं आ गया है जो मैंने बताया था, क्लिफ से ऊपर फेंक सकते हैं किसी चीज को,
है ना, इस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ किसी ने बॉल को फेंका, बिल्डिंग पे खड़े होकर के, कॉर्नर पे खड़े होकर के यहां से ऊपर की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज? बॉल कितने ऊपर तक जाएगा? फॉर्मूला याद है? देखो फॉर्मूला याद नहीं करना, हम लोग को निकालना है हाइट निकालना है। हमें दिया क्या है? v0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। g की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ दिया है टेक g टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वैल्यू लेनी है g की। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। g नीचे की तरफ है, v ऊपर की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया तो साइन को उल्टा करना ही होगा। ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट, हाउ हाई विल द बॉल राइज? सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू 0 होती है। थर्ड इक्वेशन से निकाल देना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स। 0 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 400 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 20 मीटर्स। बॉल 20 मीटर ऊपर जाएगी यहां तक। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? अब यहां से बॉल नीचे, ग्राउंड मतलब अब इस ग्राउंड की बात कर रहे हैं, यहां पर कब पहुंचेगी बॉल? यहां पर कब पहुंचेगी? तो इसके लिए फिर से दो पार्ट में सॉल्व करना होगा। पहला पार्ट तो ये कि यहां से यहां तक बॉल को जाने में कितना समय लगा, और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, है ना। यही पूछ रहा है ना, यहां से फेंकने के बाद कितनी देर बाद नीचे आएगा बॉल। ये नहीं पूछा है कि यहां से नीचे जाने में कितना समय लगेगा, नहीं, यहां से जाने के बाद यहां जाएगा और फिर यहां से यहां जाएगा, पूरे में कितना समय लगेगा। T1 और T2 दो अलग अलग वैल्यू से इसमें निकाल देते हैं हम लोग, है ना। T1 ऊपर जाने के लिए समय लग रहा है और T2 नीचे जाने के लिए। T1 की यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा? v माइनस v0 डिवाइड बाई g। यहाँ पे तो v और v0 हमें पता है तो निकाल सकते हैं। 0 माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और ऊपर से नीचे आने के लिए हमें डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी तो v0 मान लो हम लोग को पता है 0, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। फाइनल वेलोसिटी में नहीं पता है तो इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते उसको, इससे नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर, इस फॉर्मूला से निकलेगा। x कितना है हमारे पास? 25 ये और 20 मीटर ऊपर गया था जो हम लोग निकाल चुके हैं। टोटल हमारे पास 45 मीटर है। डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लिए है तो -45 बॉल को जाना है इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू -10। जी की वैल्यू -10 थी, टी स्क्वायर कैंसिल करो, यह 5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो गया, इधर 9 आ गया। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आया? 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। आ रहा है टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल 3.6 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और ये देखो क्या है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। वाओ, कौन सा? ऑड नंबर का भी एक लॉ दिया था उन्होंने। क्या है? द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as odd numbers beginning from unity। क्या कह दिया, ये क्या पूरा है? पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें समझ में ना आए एक बार में।
धीरे धीरे उसको पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा। द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, इक्वल इंटरवल यही होगा ना। इस बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके द्वारा? ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फॉलिंग डाउन फॉल हो रहा है उसका, यहां से स्टार्ट करके बॉडी जो है यहां से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्टैंड टू वन अदर इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर्स। तो हमें डिस्टेंस निकालना होगा, फिर रेशियो की बात करेंगे। 1 सेकेंड में मान लो यहां तक आता है, उसके बाद 1 सेकेंड में यहां तक आते हैं मान लो, उसके बाद अगले 1 सेकेंड में मान लो यहां तक आते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे निकालेंगे? अब कुछ भी नहीं दिया यहाँ, तो कुछ दिया ही नहीं है, सीधा सीधा 1 सेकेंड में कितनी दूर जा रहा है इतना ही पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं दिया है। नहीं, ध्यान से सोचो, कुछ दिया है, सोचो, ध्यान से सोचो, कुछ दिया है हमें। v0 हमें दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, कितना है? 0, है ना। और क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, इस तरफ को पॉजिटिव मान लो, इसको जी ही मानते हैं, नहीं नंबर नहीं निकालता मैं, जी मानते हैं। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सेकेंड इक्वेशन से। x 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी दूरी गया? v0 इंटू टी। v0 को तो 0 है तो उसको मैं नहीं लिखता हूँ, अब हटा दो, इसको नहीं लिखता हूं मैं। हाफ जी टी स्क्वायर होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू 1 डालना है तो क्या होगा? 1/2g। x 2 सेकेंड, अब 0 से लेकर के 2 सेकेंड का देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, कितना होता है? 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर 4 हो जाएगा, होगा 2g आ जाएगा। x 3 सेकेंड तक मान लो, 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा? यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग। 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9/2g। उसी तरह से x4 यदि निकाल दें तो क्या आएगा? 1/2 इंटू जी इंटू 16, जो कि हो जाएगा 8g, ठीक है। चलो यहां तक तो क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना है? s, अच्छा, इस डिस्टेंस को यदि मैं s1 बोलता हूं यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक को यदि s2 बोलता हूं, यही निकालना है ना। 1 सेकेंड में कितनी दूर चला? यह चला s1, दूसरे सेकेंड में दूसरा s2 चला, तीसरे सेकेंड में s3 चला, चौथे सेकेंड में s4 चलेगा कुछ। तो हमें यह निकालना, हमें ये टोटल नहीं निकालना है, x1 x2 तो यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, हमें s1 s2 s3 s4 निकालना है। तो निकाल देते हैं। s1 तो x1 के बराबर ही होगा, s1 तो x1 के बराबर होगा 1/2g। s2 क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा, जो कितना हो जाएगा? 2g माइनस हाफ जी इज इक्वल टू 3/2g। s3 कितना होगा? x3 माइनस x2 होगा, जो हो जाएगा 9/2g माइनस 2g, दैट इज इक्वल टू 5/2g। और s4 की बात करें हम लोग तो क्या होगा? x4 माइनस x3, दैट इज इक्वल टू 8g माइनस 9/2g, 7/2g। क्या आ रहा है नंबर? देखो एपी में आ रहा है ये हाफ जी 3/2g। हाफ जी को अगर हाफ जी तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन 3 इंटू 1/2g। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1/2g। इसको क्या लिखते हैं? 7 इंटू 1/2g। रेशियो आ रहा है ऑड नंबर्स, रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स, यही तो कुछ बोला गया था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को, इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर्स बिगिनिंग विथ यूनिटी। 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, है ना। 1/2g इंटू 1 है ये, तो 1/2g इंटू 1, फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यही तो बोल रहा था गैलीलियो चचा ने, यही बोला था।
तो ये तो बोल सकते हो मैंने 4 सेकेंड तक का निकाल दिया। जनरल की बात करें तो क्या होगा? जनरल की बात करें, n सेकेंड्स के लिए बात करें तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, यहां पे लिखता हूं मैं x n सेकेंड में कितनी दूर जाएगा? 1/2g इंटू एन स्क्वायर सेकेंड जाएगा। और x n प्लस 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा? 1/2g इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर जाएगा। इसमें यदि n प्लस 1 निकाला जाए जो क्या हो जाएगा? 1/2g n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जो हो जाएगा 1/2g इंटू 2n प्लस 1। आ रहा है? ये ऑड नंबर आएगा ना। पहला n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 1 n प्लस 1 है ना। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना होगा हमें। S1 निकालने के लिए n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना होगा। तो ये क्या पैटर्न बनेगा? 1/2g तो है ही, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे 7 आएगा। एकदम पैटर्न बन रहा है। ऑड नंबर सारे आते चले जाएंगे, सारे के सारे ऑड नंबर्स आते चले जाएंगे। तो यही था लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, Galileo's law of odd numbers. Distances traveled during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another stand in the same ratio as odd numbers beginning with unity. 1:3:5:70 आई है। Hence proved। ओके, इस वीडियो को फिर स्टॉप करते हैं, कुछ और देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।